हरे कृष्णा। तो आज हम इंदिरा एकादशी का कथा पढ़ेंगे। अब हम सबके शुद्धिकरण के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। इंदिरा इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास सितंबर अक्टूबर के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इसकी महिमा का वर्णन करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये पवित्र दिन इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि उसके किसी पूर्वज का नरक लोक में पतन हो जाता है तो वह मुक्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी की महिमा को श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में महिषमतपुरी नामक राज्य का राजा इंद्रसेन अत्यंत यशस्वी पवित्र था, जिसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। राजा अपनी प्रजा का संरक्षण करता था, इसलिए वह स्वर्ण, अन्न, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। विशेषतः वह मेरा नाम गोविंद गोविंद का उच्चारण कर अत्यंत आनंदित होता था। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने स्वयं को शुद्ध भक्ति में जीवन के प्रति समर्पित कर दिया, और वह अपना अधिकांश समय परम सत्य का ध्यान करने में लगाता था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा की अध्यक्षता कर रहे थे। तभी उन्हें शंख के समान श्वेत तथा बिजली की भांति देदीप्यमान नारद मुनि को आकाश मार्ग से आते देखा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी द्वारा उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने नारद मुनि के चरण पखारकर उनका सम्मान किया। फिर नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग सुदृढ़ हैं? क्या आप प्रजा के बारे में सोचते हैं? क्या आप परम भगवान विष्णु की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, आपकी करुणा कृपा की छत्र छाया से सब कुछ कुशल है। कृपया आपने अपने आने का कारण बताइए। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मेरी विनय पूर्वक प्रशंसा की। तब मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में पाया। चूंकि वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। अपने आपके पिता ने मुझे आपके लिए संदेश दिया है कि हे पुत्र, कृपया इंदिरा एकादशी का पालन करना, ताकि अपने पूर्व जन्म के इस पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने कहना जारी रखा, हे राजन, मैं केवल ये संदेश देने ही आपके पास आया हूं। आपको इंदिरा एकादशी का पालन कर अपने पिता की सहायता करनी चाहिए, ताकि पुण्यशाली होने पर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकें। राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के विषय में जिज्ञासा करने पर नारद ने उन्हें बताया, ये एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। ध्यान रहे कि इस दिन में एक से अधिक बार ना खाएं व भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ये संकल्प लें कि आज मैं पूर्ण उपवास करूंगा और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करूंगा। हे कमल नयन पूर्व पुरुषोत्तम भगवान, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। अपराह्न में श्री शालिग्राम शिला की उपासना करें। योग्य ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर समर्थ्य अनुसार दान दें।
फिर अपने पूर्वजों को अर्पित भोज्य पदार्थों को सूंघें और गाय को अर्पित करें। संपूर्ण रात्रि भगवान केशव की धूप अगरबत्ती पुष्प सहित उपासना में संलग्न रहें, शयन करें। प्रातः काल द्वादशी के दिन भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाने के उपरांत संबंधियों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार यदि आप संयमित इंद्रियों से इंद्रिया एकादशी का पालन करेंगे तो आपके पूर्वज निश्चित ही उन्नत लोकों की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के निर्देश अनुसार व्रत का पालन किया। उसके पुण्य के फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता यमराज के लोक से मुक्त हो गए और उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में राजा ने स्वयं अपने पिता को गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि के धाम को जाते देखा। हे युधिष्ठिर, इस इंद्रिया एकादशी की महिमा ये इंद्रिया एकादशी की महिमा है, जिसके पालन से राजा इंद्रसेन अपना शासन करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से इंद्रिया एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इसमें जो मुझे समझ आया कि हमारे पितरों की, क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है, तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई हमारे एंसेस्ट्रल या हमारे परिवार के जो पितृ हैं, अगर वो किसी जगह पे फंसे हुए हैं और हम जो कि उनके वंशज में आगे आते हैं, तो अगर हम इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हम तो हम लोगों के इस छोटी सी तपस्या से वो लोग जहाँ भी फंसे हुए हैं वहां से निकल के तो आगे ऊपर के लोकों में उनको जाने का अवसर प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए हमें, तो ऐसे हर बार एकादशी की जो हम कथा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि एकादशी में कुछ लोग फल की इच्छा के लिए भी करते हैं, कुछ लोग बिना फल की इच्छा से करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो हमें जो आचार्यों ने सिखाया है कि वो फल तो हमें ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो पर्पस होना चाहिए एकादशी रखने का, कि हमें, क्योंकि भगवान को ये दिन बहुत अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इस दिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है अन्न का व्रत करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं भगवान का नाम का जप करने में, संकीर्तन में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। तो इस तरीके से हमें अपना दिन बिताना चाहिए एकादशी का। और आइडियलिस्टिक वे है कि पहले के समय के जो, जब ये ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा गया था, तो तब के लोग उस समय जो राजा होते थे उन्हीं से ये रेगुलेशन आता था कि एकादशी के दिन में किसी के घर में भोजन बनेगा नहीं, मतलब चूल्हा जलेगा नहीं और रात को भी कोई सोएगा नहीं। तो ऐसा रेगुलेशंस थे एकादशी के दिन के लिए। ये राजा से आते थे, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति, कोई पंडित जी बोलेंगे। तो राजा ही उस समय के राज ऋषि जैसे लोग थे, तो वही लोग ऐसे रूल्स रेगुलेशन वैदिक अथॉरिटी के बेसिस पे लगाते थे और लोग बहुत उत्साहपूर्वक उनका पालन भी करते थे। तो हम अगर वो नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी कलयुग में हैं, तो हम एटलीस्ट अपना जो हमारी साधना है, जो हमें आचार्यों ने बताई है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, या हम भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितमामृत पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो लोग, अगर हमारे घर में भोजन बन रहा है मान लो, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को भगवान का भोग लगा के उसको भोजन दे दे सकते हैं जिसने व्रत ना रखा हो। ऐसा भी हम कर सकते हैं, उसमें भी हमें पुण्य पुण्य मतलब उस व्यक्ति को भगवान का प्रसाद तो मिल ही जाएगा, तो उसको अज्ञात सुकृति मिलेगी। तो ये मेरे को जो इसमें समझ आया। हरे कृष्णा। तो हम आज के दिन हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी करते हैं, है ना। तो
मैं एक बार अभी इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। हरे कृष्णा।